वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है क्लाइमेट। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस किए मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द इंडियन मानसून। तो देखिए, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में, यानी कि उन फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ ही हमने देखा था कि उन फैक्टर्स का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडियन मानसून के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है मानसून विंड से। और जो सेलर्स थे जो कि इंडिया में हिस्टोरिक टाइम्स में आते थे, उन्होंने सबसे पहले मानसून के फिनोमेनन को नोटिस किया था, यानी आज के करीब 500 साल पहले, 600 साल पहले। इस समय में जो सेलर्स आते थे इंडिया में, वो उन्होंने सबसे पहले मानसून के फिनोमेनन को नोटिस किया था। और इसके साथ ही इस पूरे प्रोसेस का फ़ायदा उठाकर वो एक तरीके से अपने शिप के जरिए यहाँ तक पहुँचते थे, इंडिया तक पहुँचते थे और इंडिया से वापस जाते थे। और जो अरब्स थे जो कि इंडिया में ट्रेडर्स के रूप में आए थे, उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल को, यानी ये जो मानसून का आना और जाने का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया था मानसून। और उन्हीं का दिया गया नाम आज तक हम यूज़ कर रहे हैं, मानसून। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि देखिए, जो मानसून्स हैं यानी मानसून विंड्स जो हैं, उनका प्रभाव आपको ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलता है 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में। और इसको अगर हम मैप के जरिए समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जैसे मैप में हम देख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है, इस रीजन तक हमारा 30 डिग्री आ रहा है और 20 डिग्री करीब हमारा यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर इसको अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ पर हो गया 20 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरीके से आपका 20 डिग्री साउथ आपका यहाँ पर करीब हो जाता है, 20 डिग्री साउथ। तो इस रीजन में आपको मॉनसून विंड्स का असर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इंडिया का देखें तो ये 20 डिग्री को क्रॉस करके इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करके आपको करीब 30 डिग्री तक इसका असर देखने को मिलता है, यानी आपको हिमालय तक और जो आपके राजस्थान और पंजाब के एरिया भी जो हैं, वो आपको 30 डिग्री के आसपास पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, इस चीज़ के डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उतना डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर हम मानसून को समझना चाहते हैं, उसके पूरे मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को हम सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि फर्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है वो है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर creates low pressure on the landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हीटिंग और कूलिंग, डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग है लैंड और वाटर का, उसकी वजह से लैंड पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और सी पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लैंड है और एक तरफ हमारा सी है, तो लैंड जितना जल्दी गर्म होता है या फिर ठंडा होता है, उसके कंपैरिजन में सी उतना जल्दी गर्म या फिर ठंडा नहीं होता। और उसके वजह से देखते हैं हम कि जब लैंड पर काफ़ी कड़ा धूप पड़ता है, तो इसकी वजह से जो लैंड है वो गर्म हो जाता है। इसकी वजह से जो एयर है लैंड के ऊपर, वो गर्म होकर उठने लगता है, और इस वजह से वहाँ पर एक तरीके का लो प्रेशर क्रिएट होता है। और वहीं अगर हम सी को देखें तो इसके कंपेरिजन में, लैंड के कंपेरिजन में सी उतना जल्दी गर्म नहीं होता, पानी उतना जल्दी गर्म नहीं होता, इसलिए लैंड के कंपैरिजन में यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम जानते हैं कि जो एयर है वो फ्लो करता है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए कि एयर जब भी फ्लो करेगा तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ताकि उस जो लो प्रेशर है उसको एक तरीके से इक्विलिब्रियम में ला सके, बराबर प्रेशर में ला सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जिसे कि हम ITCZ के नाम से भी जानते हैं, ये गर्मी के दिनों में इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ से शिफ्ट होकर हमारे गंगा प्लेन के ऊपर आ जाता है। यानी जनरली ये 5 डिग्री नॉर्थ पर रहता है, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ पर रहता है, लेकिन ये गर्मी के दिनों में आपके गंगा प्लेन के ऊपर आकर शिफ्ट हो जाता है। अब ये ITCZ क्या होता है और इसका मानसून पर क्या प्रभाव होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मली ये होता है आपको 5 डिग्री नॉर्थ पर, करीब इस जगह पर नॉर्मली ये होता है।
और ये क्या होता है, तो देखिए ITCZ एक तरीके का लो प्रेशर एरिया होता है, यानी कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस पूरे लाइन पर इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ पर लो प्रेशर एरिया होगा, और जिसको फिल करने के लिए जो ट्रेड विंड है या फिर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जिसे कि हम कहते हैं, वो इस तरफ मूव करते हैं, और सदर्न जो साउथ ईस्टर्ली विंड है वो भी फ्लो करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस चीज को तो हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो देखिए जब गर्मी के दिन आते हैं तो ये जो लाइन है हमारा ITCZ, ये शिफ्ट करके हमारे यहाँ पर आ जाता है, इस तरीके से हो जाता है, यानी हमारे गंगा प्लेन के ऊपर आ जाता है। तो जो लो प्रेशर एरिया पहले हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, अब यहाँ पर नहीं क्रिएट होता बल्कि यहाँ पर क्रिएट होता है हमारे गंगा प्लेन के ऊपर। तो जो हवाएं पहले यहाँ पर जा रही थी एयर को फिल करने के लिए, वो अब लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेंगी, जो कि हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। और इस चीज की वजह से जो हमारा एक तरीके से मॉनसून है या फिर जो हमारा विंड जो फ्लो करती है, वो अब बहुत ही ज्यादा इंडिया की तरफ मूव कर जाएंगी और काफी हाई स्पीड में वो मूव कर जाएंगी, यानी उनको काफी एक तरीके से फोर्स मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मडागास्कर है उसके ईस्ट में एक तरीके का हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, करीब 20 डिग्री साउथ के आसपास इंडियन ओशियन के ऊपर। और जो इंटेंसिटी है और पोजीशन है इस हाई प्रेशर एरिया का, वो इंडियन मानसून को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। अब इस चीज को भी थोड़ा सा हम मैप के जरिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मेडागास्कर है, ये हमारा मेडागास्कर, और इसके ईस्ट में यानी कि हमारा इस रीजन में हमारा यहाँ पर करीब हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। या ये तो 30 डिग्री है, ये 20 डिग्री के आसपास करीब यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। यहाँ पर जब हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ITCZ यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर ITCZ है और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, यानी कि यहाँ पर लो है और यहाँ पर हाई है। और हम जानते हैं कि जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो इस वजह से जो हमारा एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से मूव करेगा लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब एक चीज और है कि ये हाई प्रेशर कितना ज्यादा है, हल्का सा हाई प्रेशर है, थोड़ा सा ज्यादा हाई प्रेशर है, या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है इसके हाई प्रेशर का, इस चीज पर भी डिपेंड करता है। मतलब इस पर भी ये डिपेंड करता है कि हमारा मॉनसून कितना मजबूत होगा। अगर ये बहुत ही ज्यादा हाई है तो मॉनसून विंड हमारा बहुत ही मजबूत होगा, अगर ये बहुत ही ज़्यादा लो है तो मॉनसून विंड हमारा कमज़ोर होगा, और ये नॉर्मल है तो मॉनसून विंड हमारा नॉर्मल होगा। यानी इस प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर भी हमारा मॉनसून काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो तिबेतियन प्लेटू है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है आपके समर के दौरान, और समर के दौरान हीट हो जाने की वजह से इसके ऊपर एक तरीके का लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और ये लो प्रेशर एरिया करीब 9 किलोमीटर एबव सी लेवल क्रिएट होता है। तो इस चीज को भी हम देख लेते हैं कि देखिए एक तरीके का हमने देखा कि लो प्रेशर एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट हो रहा है, इसके साथ ही लो प्रेशर एरिया टिबेटियन प्लेटू पर भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, और इन सभी चीजों को मिलकर एक तरीके से काफी फोर्स मिलता है। यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर भी लो है, तो ये जो हवाएं पहले बह रही थी इनको इतना ज़्यादा अब फोर्स मिल चुका है कि ये आसानी से इस पूरे रीजन में पहुंच सके, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही मजबूती के साथ पहुंच सके और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश ये करवा सके, इतना इनके पास अब ताकत पहुंच चुका है। इसके अलावा एक फैक्टर और है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं जो पहले इंडिया के एक तरीके से हिमालय के साउथ में यानी इंडिया की तरफ से बह रहे थे, वो अब इंडिया के ऊपर चले गए हैं गर्मी के दिनों में, आपको यानी हिमालय के दूसरी तरफ चाइना की तरफ से बह रहे हैं। और इसके साथ ही एक तरीके का ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो इंडियन पेनिनसुला के ऊपर से बह रहा है, इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मानसून को बल मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मानसून को मदद मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ITCZ का डेफिनेशन दिया गया है, वही चीज़ बताया गया कि एक तरीके का लो प्रेशर एरिया ट्रफ है जो कि आपको इक्वेटर के आसपास रहता है। तो इस चीज़ को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जिन फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया कि इन फैक्टर्स की वजह से मानसून प्रभावित होता है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कि मानसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जो आपका सदर्न ओशियंस है
उनके ऊपर प्रेशर कंडीशन कैसा है, इससे भी मॉनसून प्रभावित होता है। नॉर्मली अगर हम देखें जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है, वहां पर जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं मैप के जरिए समझा दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जैसे आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा, तो देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन के कहा जा रहा है कि इस रीजन में जब हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो इस रीजन में हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्मली। और ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ के बहुत सारी डिटेल में जानकारी है, उतना डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको चाहूँ तो बहुत डिटेल में बता सकता था। तो देखिए आगे कहा जा रहा है कि ये तो हमने नॉर्मल प्रोसीजर देखा, लेकिन कुछ सालों में ऐसा होता है कि ये जो प्रेशर कंडीशन है बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, और ईस्टर्न इंडियन ओशियन के एक तरीके से ईस्टर्न इंडियन ओशियन के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होने के बजाय ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो है उस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ये जो आपका पीरियोडिक चेंज है प्रेशर का, ये इसको कहा जाता है सदर्न ओसिलेशन, या फिर एसओ हम कहते हैं। तो देखिए ये चीज जो है आपको हर 2 से 3 साल 4 साल 5 साल में आपको ऐसा एक बार देखने को मिलता है। तो इस चीज को यहाँ पर हम इमेज के जरिए समझने की कोशिश करें तो देखिए नॉर्मली हमने क्या देखा कि नॉर्मली यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर हमारा लो प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन कई बार क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जब हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होगा हाई, तो इसके कंपैरिजन में ये जो रीजन है यहाँ पर हमारा लो प्रेशर, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा इमेज को शिफ्ट करता हूँ। हाँ यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर जब हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पर हमारा इस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पर काफी ज्यादा आपको बारिश होगी और यहाँ पर काफी फ्लड्स भी आते हैं इस वजह से। और ये जो चीज है यानी ये जो पूरा प्रोसेस है चेंज होने का कि कभी इधर कभी इस तरफ लो प्रेशर क्रिएट होगा तो कभी उस तरफ लो प्रेशर क्रिएट होगा, कभी यहाँ लो होगा तो कभी इधर लो होगा। तो इस चीज को एक तरीके से हम कहते हैं सदर्न ओसिलेशन। इसके डिटेल में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है इस चीज को, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए ये जो डिफरेंस है प्रेशर का ताहिती के ऊपर जो पैसिफिक ओशियन के इस लोकेशन पर है, या फिर जो डार्विन है आपका नदर्न ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन ओशियन के इस रीजन में है, इसकी वजह से इसको यूज किया जाता है मॉनसून के इंटेंसिटी को नापने के लिए, यानी कि प्रेशर किस जगह पर कितना आ रहा है, यानी उस आपके पैसिफिक ओशियन में कितना प्रेशर है, इंडियन ओशियन में कितना प्रेशर है, इन सभी चीज को यूज करके मॉनसून के इंटेंसिटी को नापा जाता है। और इसके अलावा अगर कहा जा रहा है कि जो प्रेशर है अगर वो निगेटिव में आता है तो इसका मतलब है कि जो मॉनसून है वो तो या तो लेट होगा या फिर एवरेज स्थिति में होगा। तो देखिए एसओ के साथ यानी सदर्न ओसिलेशन के साथ एक फीचर जुड़ा हुआ है अल नीनो। तो आखिर ये अल नीनो होता क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ने के लिए कहा नहीं गया है। तो देखिए अल नीनो में जो हमारा पेरुवियन कोस्ट है, यानी जो पेरू जगह है, पेरू देश है, उसके कोस्ट पर जनरली आपको कोल्ड करेंट आपको बहते हैं, यानी जो ओशियन करेंट है यानी जो ओशियन का पानी है वो ठंडा होता है। लेकिन अल नीनो के दौरान करीब 2 से 5 सालों में कभी एक साल ऐसा होता है कि वहां पर वार्म ओशियन करेंट्स आने लगते हैं, यानी कि वहां का जो ओशियन का जो टेम्परेचर है, ओशियन का जो करेंट्स है, ओशियन का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो इस चेंज को हम एक तरीके से अल नीनो कहते हैं। और ये जो अल नीनो का प्रोसेस है ये एक तरीके से पूरे आपके पैसिफिक ओशियन में प्रेशर कंडीशन को चेंज करता है, और इस चीज के वजह से भी आपका जो मॉनसून है वो प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सदर्न ओसिलेशन है ये प्रभावित कर रहा है मॉनसून को, और ये आपका डिपेंड कर रहा है अल नीनो पर, क्योंकि अल नीनो जो है वो सदर्न ओसिलेशन को प्रभावित करता है। इस वजह से इस पूरे फिनोमिनन को हम एनजो कहते हैं, जिसे कि हम अल नीनो सदर्न ओसिलेशन कहते हैं।